Welcome to Tiger Nest. 75 years, right? Wow, so she is like an inspiration for all of us यार कि इतनी एज में भी यहाँ पे टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री को ये हाइक करने के लिए आई हैं। रश कितना है इस वक्त यहाँ पे, कैसा लग रहा है अभी तक? अच्छा है, टायरिंग है लेकिन। टायरिंग है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। मैं हूँ अंश और अभी मैं हूँ भूटान के पारो सिटी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं भूटान का सबसे मोस्ट आइकॉनिक हाइक, जिसे टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री का हाइक बोला जाता है। लोकल लैंग्वेज में इसे यहाँ पे पारो ताक्शांग करके भी बुलाते हैं। हैंगिंग मोनेस्ट्री ऑफ भूटान भी इसको बोला जाता है स्पेशली। तो चलिए देखते हैं पूरा एक्सपीरियंस कैसा होगा और एक प्रॉपर डिटेल्ड गाइड इस पूरे वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फ़िलहाल अभी सुबह के अराउंड 6:30 बज चुके हैं और ये है अपना होटल प्रॉपर्टी जहाँ पे हम लोग रुके हुए। तो पारो में मैं 2 नाइट के लिए रुक रहा हूँ। प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी और काफ़ी बड़ी है कि जितनी अर्ली मॉर्निंग आप इस पूरे हाइकिंग को स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा माना जाता है। तो यार आज के इस टूर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक नए गाइड जो कि है मिस्टर दुर्जी जी। कैसे हैं सर आप? Well, I'm good. गुड। तो एक्चुअली मैंड्रिल जो कि हमारे साथ आप लोगों ने पिछले कई एपिसोड्स में देखा, वो उन्हें कुछ अर्जेंट काम था तो इसलिए उन्हें कहीं जाना पड़ा। टोटल कितना टाइम लगेगा हाइकिंग में अराउंड? Well, to and fro total, it will take around 6 hours. एंड यू आर फ्रॉम द पारो इटसेल्फ? Yes, I'm from यू आर बेस्ड Paro. फ्रॉम पारो? Yeah. जो यहाँ का बेस विलेज है जिसको रामथांखा करके बुलाते हैं, वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पे भी आपको एंट्री फ़ी पे करनी होगी अराउंड 1000 पर पर्सन एज ए इंडियन। यहाँ पे आपको इस हाइकिंग के लिए यानी यहाँ पे इस प्लेस को जाने के लिए पे करना होगा। और इसकी जो ओपनिंग टाइम है सुबह के 7 बजे से लेके 1 बजे तक दोपहर में सिर्फ आपको यहाँ पे टिकट मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपको टिकट नहीं मिलेगा। तो जितने भी गाइड लोग होते हैं सिर्फ वही टिकट परचेज़ कर सकते हैं। तो इसलिए वो सारे लोग यहाँ पे आके लाइन लगाए हुए हैं। ये वाला जो शेड आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये है यहाँ का पब्लिक टॉयलेट वॉशरूम। अगर आपको हाइकिंग जाने से पहले वॉशरूम को एक्सेस करना है तो आप जाके इसको यूज़ कर सकते हो। हाइकिंग के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने साथ ये जो हाइकिंग पोल होता है वो परचेज़ कर लो। तो अपने साइज़ के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। इसका कितना है? 100? ओके, 1 एक दे देना आप। इसको लाके आपको वापस रिटर्न करना है सिस्टर? अच्छा। तो यहाँ पे जो बेस पॉइंट है यहीं पे आपको इस तरह से घोड़े मिल जाएंगे जिनका प्राइस है 1400 रुपये पर पर्सन। इनको लेके आप पूरे इस हाइकिंग रूट पे सिर्फ मिडवे, हाफ वे तक इसको लेके आप जा सकते हो। रिटर्न के टाइम पे ये अलाउड है नहीं, तो आप सिर्फ 1 वे ही इसको यूज़ कर सकते हो। मैनुअल तरीके से आप यहाँ पे हायर कर सकते हो। ऑन द स्पॉट आप पेमेंट करोगे, यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। बट पेमेंट आप यहाँ पे कैश लेके आना, कोई कार्ड और कोई भी डिजिटल पेमेंट यहाँ पे नहीं होगा। हाउ मच डिस्टेंस? Kilometer. या हाउ मेनी किलोमीटर्स? Yeah, 3 kilometer. यहाँ से ऊपर जाना है ऊपर जाने के लिए. टिल द लास्ट पॉइंट See the last point. Yes. where Paro Takshang is situated. Paro Takshang. So total how many times like you have been hiking this I one? think as I'm from here, this village, बचपन से जा रहे तक्षण पे. Wow, so I think it's almost like uncountable. Yeah. थोड़ा सा रास्ता मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट जस्ट स्टार्ट हुआ है पूरा ट्रैक। तो यहाँ पे थोड़े से आपको अभी बारिश वगैरह का भी टाइम है तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको मड कीचड़ वगैरह ये सब देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हाइट जो है धीरे धीरे स्टार्ट होना चालू हो चुका है। तो हम लोगों ने अभी जो इस पूरे हाइकिंग की शुरुआत की वो 7:30 के आसपास की हुई है। तो लेट्स सी टोटल टाइम हमारा कितना लगने वाला है ऊपर मेन लास्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे ये सारे जितने भी बड़े आपको पेड़ दिख रहे हैं ये सारे ब्लू पाइन ट्री हैं। भूटान का जो मेन नेशनल ट्री है वो है साइप्रस ट्री। और मेरे इस वाले सेक्शन में जो आपको पेड़ दिख रहे हैं ये सब यहाँ के फॉरेस्ट पेड़ है, नेचुरल। तो सामने जो आप देख रहे हो ये है यहाँ का वाटर प्रेयर व्हील। यहाँ पे लगाने का पर्पज़ इसलिए क्योंकि पानी का जो फोर्स है उसी के फोर्स से प्रेयर व्हील रोटेट होगा और जिस वक्त ये रोटेट होता है तो इसका जो पूरा पॉजिटिविटी है, वाइब्रेशन है, वो पूरे इस एरिया में सर्कुलेट होता है। इस वजह से यहाँ पे लगाते हैं। पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है और साफ़ है। ये आप देख लो, नेचुरल
वाटर स्प्रिंग है ये। तो जितने लोग भी यहाँ पे इस तरह से घोड़े को, हॉर्स को लेके यहाँ से निकल रहे हैं, तो वो सारे लोगों का रूट अभी फ़िलहाल सेम ही है। थोड़ी देर बाद आगे जाके इनका रूट डाइवर्ट कर दिया जाएगा। फ़िलहाल अभी एक ही रूट से दोनों लोगों को, जो नॉर्मल आप हाइक करके जाओगे, जिनको इस तरह से घोड़े को यूज़ करके ऊपर तक जाना है, दोनों सेम रूट को फॉलो कर रहे हैं। इस हाइकिंग रूट पे स्पेशली क्योंकि पूरा ये रिज़र्व एरिया है, तो थोड़े बहुत यहाँ पे जो पाए जाने वाले एनिमल हैं। Himalayan black bear, ओके। barking deer. ओह, Then we have wild boar. हियर, वाह, Wild boar बहुत है और लेपर्ड, yes we do have a leopard because in Fobzica I saw there are leopards are there. leopard. तो इस तरह से यहाँ पे बीच बीच में हर जगह आपको रेस्टिंग पॉइंट मिल जाएंगे। अगर आपको टायर्डनेस महसूस हो रही है तो थोड़ी देर आप यहाँ पे बैठ के रिलैक्स हो सकते हो, अपना टाइम ले सकते हो। तो बीच बीच में कुछ जगह पे इन्होंने इस तरह से रेस्टिंग पॉइंट बनाया हुआ है। तो यार अभी एक पॉइंट पे यहाँ से हमें काफ़ी अच्छा क्लोज व्यू देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट अराउंड 3200 मीटर के आसपास की पूरी ये टॉप लेवल पे हाइकिंग है। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि जैसे आप हेवन की तरफ पूरा मूव हो रहे हो। तो ये है डाइवर्जन यहाँ का। इस वाले सेक्शन से घोड़े के लिए एक अलग रूट बनाया गया है। तो अभी धीरे धीरे भीड़ पड़ना स्टार्ट हो रही है। आई थिंक अराउंड 1 घंटे के बाद काफ़ी अच्छा खासा काउंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अराउंड 40 मिनट के आसपास की हमारी अभी तक हाइकिंग हुई होगी। इस बार मैं थोड़ा सा स्लो पेस में पूरा हाइक कर रहा हूँ। वैसे तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे बारिश उतनी है नहीं, बट इन बिटवीन कभी कभी होता है। स्पेशली जैसे आप मिड वे में पहुँचेंगे, तो अगर आपको कैरी करना है तो अपने साथ अम्ब्रेला आप ले सकते हो। अदरवाइज़ आपके पास रेन कोट है तो वो भी आप कैरी कर सकते हो। हाय। हाय। तो यार हम लोग मिले थे पुनाखा में, राइट? और वापस से टाइगर नेस को हाइक करने के लिए हम लोग मिले हुए हैं। तो बाकी लोग कहाँ गए? आगे पीछे। अच्छा, आप अभी भी स्प्रेड आउट हो गए। कैसा लग रहा है अभी तक? अच्छा है। टायरिंग है लेकिन टायरिंग है। कोई नहीं, आराम से स्लो में आप कर, पहुंचना है लेकिन यहाँ पहुँच जाओगे। Okay, we are here at the Chatsegang. Okay. The name of the place is called Chatsegang. So we are halfway from Tiger Nest. ओके। So actually, it will take around 1 hour from the base car parking to here. ओके। So we consider it's a halfway, and from here it will take around, like an hour and 30 minutes to reach the Tiger Nest temple. So in late 7th century, after the visit of Guru Petmasambhava, he got 2 consorts. So one is from Tibet, named called Khandu Ishi Tsoge, and one is called Khandu Mindarawa. So she is from Nepal. So the 2 main consorts, among the 2 main consorts, Khandu Ishi Tsoge came after the visit of Guru Petmasambhava to the Tiger Nest. So she came from down, same like a parking plot where we came from right now, and she made a prostration from here to the Tiger Nest, Okay. So Cha Tse means, literally it means prostration. It's a gesture of prostration. Okay. So she made a prostration from here, this place particular, and today we name this place as a Cha Tse Gong. So it's a prostration place. As per the Buddhism, Okay. and to accumulate and to circumambulate the prayer wheel, and you will have a magnificent view from that side. Oh, wow. That's the main reason, logistic behind this place. Well, in Bhutan we have more than 47 species of rhododendron. So among the 47, this is the one of the species rhododendron.
philodendron. But in Bhutan, we have our own national flower What is the called name? blue poppy. Blue poppy. Yes. That's the national flower of Yes, Bhutan. and scientific name is Mechanopsis. ओह वाह। तो यार अभी हाइक के टाइम पे ही हमें मैम मिली। हाय, हाउ आर यू? I'm good, thank you. योर नेम प्लीज? Gauri. Okay, so yeah, one of the best parts, she's from Malaysia and almost 75 years, right? Wow, so she's like an inspiration for all of us यार कि इतनी एज में भी यहाँ पे टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री को ये हाइक करने के लिए आई हैं and it was a lovely and pleasure to see you. All the best, guys. Thank you so much. Have a great day. You too. Enjoy your time. Thank you. Thank you so much. Okay, तो मैम से भी मिलने का मौका मिला, अच्छा था। ताकशांग कैफ़े है, तो लंच के टाइम पे बेसिकली वहाँ पे भीड़ काफ़ी होती है। अगर आपको लंच करना है तो आप वहाँ पे लंच भी कर सकते हो। अगर आपको अभी रुकना नहीं है तो आप ऊपर वाला जो सेक्शन है इसको फॉलो करते हुए ट्रैकिंग को, अपने हाइकिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। तो अभी हम लोग के साथ एक ग्रुप चल रहा है, यहाँ के ये सारे लोकल लोग हैं, आई थिंक स्टूडेंट्स हैं, और ये लोग भी बाकायदा यहाँ पे जो यहाँ का लोकल गाना है उसको गाते हुए निकल रहे हैं। तो यार अभी हम लोग फर्स्ट व्यू पॉइंट पे पहुँचे हुए हैं, जहाँ से स्टेप्स स्टार्ट होते हैं। तो अराउंड 3150 मीटर अबव सी लेवल का एल्टीट्यूड है इस वक्त, जो फर्स्ट व्यू पॉइंट है यहाँ पे। और अब यहाँ से अराउंड 700 प्लस स्टेप्स हमें फॉलो करके जो मेन पारो तक्षांग है टाइगर मोनेस्ट्री, वहाँ तक जाना होगा। सो इट टुक्स अराउंड 2 hours 30 minutes 40 minutes आई थिंक, और अराउंड 3 hours From the base. फ्रॉम द बेस विलेज। Yes, almost 3 hours. ऑलमोस्ट 3 hours Almost 3 hours. I think more than 3 hours. more than 3 hours Yes. We started around 7:30. yeah, and now It's 10:41. oh, so almost 3 hours, Yeah, more than 3 hours। more than 3 hours. वाह। तो यार अभी जिस पॉइंट पे हम लोग आए हुए हैं, काफ़ी बड़ा सा वाटरफॉल हमें देखने को मिल रहा है, और ये फॉरेस्ट के अंदर वहाँ का एक नेचुरल स्प्रिंग है, वहाँ से ये पानी फ्लो होके यहाँ पे नीचे गिर रहा है, और यही पानी यहाँ से नीचे पास होके वैली के निचले वाले हिस्से में पास होता है, जो मेन पारो का रिवर है, वहाँ पे जाके उसमें मिल जाता है, फोचू वाले रिवर में। एक बैग में लगाएगा तो मैं एक बैग को तो यहाँ पे अभी हम लोग जस्ट जो अपर वाला सेक्शन है वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और यहाँ से ऊपर वाले सेक्शन में मोबाइल फ़ोन कैमरा अलाउड है नहीं, तो आपको यहाँ पे लॉकर रूम में सबमिट करना होगा। तो ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रूम है, लॉकर रूम। तो जितने भी गाइड लोग हैं वो सारे लोग पहले आपका जो भी सामान है, पर्स वगैरह, वॉलेट वगैरह, इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रूम में लॉकर उन्हें अलॉट किया जाता है। तो वो लॉकर लेंगे और हमारा जितना भी सामान होगा वो सारा यहाँ पे रखा जाएगा, और फिर जाके हम मंदिर के ऊपर वाले हिस्से में उसको देखने के लिए जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे अभी आप देख लो ऑलमोस्ट 11 बजने वाला है, रश कितना है इस वक्त यहाँ पे। और साइड में ही यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी है अगर आपको एक्सेस करना है। और ये सबसे लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे अंदर कोई भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड है नहीं। और अराउंड टोटल हाउ मच टाइम वी आर गोइंग टू स्पेंड देयर? Around 1 hour. तो थोड़ा सा आराम करते हैं, रिलैक्स करते हैं। और आपके लिए भी इन्फॉर्मेशन है, जैसा मैंने बोला कि पानी वगैरह 1-2 बॉटल आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। अगर आपने नहीं भी लिया हुआ है तो मिड पे जहाँ पे कैफ़े था, ताकशांग कैफ़े, वहाँ से भी आप कुछ परचेज़ कर सकते हो और फिर यहाँ पे आप पहुँच सकते हो। अर्ली मॉर्निंग अगर आप स्टार्ट करोगे अराउंड 5:36 AM, तो अराउंड 11-12 आफ्टरनून तक आप पूरे ट्रैक को आराम से करके नीचे चले जाओगे। स्पेशली जब पीक टाइम होता है, जैसे अभी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा रश है और अंदर भी काफ़ी भीड़ होगा।
तो यार अभी अराउंड 1 घंटे के आसपास का टाइम हमने इस खूबसूरत से टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस किया, जिसको पारो ताक्शांग लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे लोग बुलाते हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। Welcome to Tiger Nest. Usually we call nest for the birds, you know, but here we call Tiger Nest because the female mythical tigers, when the Guru Petma Sambhawa visit for the second time in Bhutan from Tibet, when he was coming from eastern side of Bhutan, he was riding on the female mythical tiger. Oh. And the female mythical tiger was flying. That's why we call it, the place name is as Tiger's Nest. Oh, wow. And inside that we have around 13 temples, including the Batalam Rome and the stupa. The first temple, the main temple, I would say, that is the cave called Pel Phu. So Pel Phu means where the Guru Petma Sambhawa meditate for almost like 3 months. Some people believe it 3 months, some people believe it 3 weeks. It was the first time when he reached this place. It was the first time when he reached in the late 7th century. So later on, in the 14th century and the 16th century, we have a lot of Buddhist scholar masters who came here and meditate here. At the same And place? at the same place. And the main temple, like a temple was constructed in 14th century by the one of the great Buddhist master. And inside we have one of the oldest stupa in Bhutan. So inside this stupa we have a relic of Langchen Pelgi Singye. There's a relic. He was one of the close disciple of Guru Petma Sambhawa. Okay. Among 25 disciples of the Guru Petma Sambhawa. Okay. Same like for the Lord Buddha also, we have a 16 Ahat. We call it 16 Ahat. Is a disciple. Okay. Same like it, Guru Petma Sambhawa also, he have a 25 disciple. Today we have a oldest stupa. So this is the oldest and first Yes, oldest and the first in stupa entire Bhutan. in the entire Bhutan. तो यार अभी हम लोग इस पूरे हाइक को कंप्लीट करके नीचे आ चुके हैं। तो नीचे से वापस से मैं आपको एक बार व्यू दिखाना चाहूँगा। तो आप देख लो हम लोग लिटरली कहाँ पे ऊपर तक उस पॉइंट पे गए हुए थे, अभी जाके नीचे आए। तो हमने स्टार्टिंग जो की वो 7:30 के आसपास की हुई थी और अभी अराउंड इवनिंग के 3 बजने वाले हैं। और इस बार भी 6 घंटे टोटल लगे, जिसमें से 1 घंटे हमने अपना टाइम स्पेंड किया टेंपल के अंदर। और बीच में जब आप आओगे तो जो ताक्शांग कैफ़े है वहाँ पे आप थोड़ा बहुत लंच वगैरह अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। लंच मेनू सेट वगैरह अवेलेबल है वहाँ पे। 600-700 इंडियन रुपीस में आपको पूरा बुफे लंच मिल जाएगा। और पास्ता, फ्राइड राइस, नूडल्स, मैक्रोनी, ये सब भी, चाय कॉफ़ी आपको ऑर्डर करना है तो वो आप सब कर सकते हो। बात करें अगर पूरे ओवरऑल हाइकिंग के एक्सपीरियंस की, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। थोड़ा सा स्लो पेस में अगर आप स्टार्ट करेंगे, अर्ली मॉर्निंग में करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। और कुछ जगह पे स्टेप है, कुछ जगह पे नॉर्मल है, कुछ जगह पे फ्लैट है। बारिश वगैरह के टाइम पे थोड़ा सा आपको छाता और रेन कवर ये सब लेके ट्रैवल करना है। और जितना ज़्यादा आप लाइट जाओगे उतना आपके लिए हेल्पफुल है। बाकी आपके पास गाइड हैं तो आपको बीच बीच में गाइड करते रहेंगे। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप खुद से जाओ, वॉक करके जाओ, घोड़ा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है चलने में। बाकी वहाँ पे आप पहुँच के अंदर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करो, अच्छे से घूमो। और वहाँ पे कोई सोवेनियर वगैरह के शॉप नहीं है। तो अभी लंच हमने किया नहीं है यार, ब्रेकफास्ट भी बहुत ही लाइट होटल में जो हमें पैक करके दिया गया था, सैंडविच और जूस वगैरह, वही हमने ऊपर किया। तो अभी चलते हैं और टाउन में चल के कहीं पे अच्छा सा लंच करते हैं। बाकी पैर की हालत कैसी है ये तो शाम को पता चलेगा। तो इसीलिए पारो के अंदर आपको हॉट बाथ स्टोन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्पा और मसाज सेंटर भी है। तो आप लोगों को अगर किसी को दिक्कत है पैर में और मसाज वगैरह कराना है, हॉट बाथ स्टोन लेना है, तो वो सारा भी पारो में होता है। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अभी चलते हैं भाई। बारिश भी अच्छी खासी रिमझिम हो रही है, बट बारिश इतना तेज़ कहीं नहीं हुआ कि हमें कहीं प्रॉब्लम हो।
तो पारो में जहाँ पे हम लोग रुकने वाले हैं उस प्रॉपर्टी का नाम है ताछांग या छांग विला, ऐसा करके, मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको वर्क स्टेशन देखने को मिल जाएगा जहाँ पे बैठ के काम किया जा सकता है। ये प्रॉपर एक डेडिकेटेड सोफ़ा और सामने एक टेबल और 2 सिंगल बेड लगे हुए हैं फ़िलहाल। कितना ज़्यादा बड़ा है रूम, आप ये देख लो। पूरा लकड़ी, निचले वाले सेक्शन में वुडन वर्क देखने को मिल रहा है। वॉशरूम आप ये देखो, कितना बड़ा वॉशरूम है, नीट एंड क्लीन। तो यार अभी अराउंड रात के 8 बज रहे हैं और अब डिनर का टाइम है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे हमें पारो के अंदर जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं खाना पीना, यहाँ पे डिनर कैसा है। तो यार रात के टाइम पे कुछ ऐसा है पूरे प्रॉपर्टी का व्यू और काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। तो एक सेक्शन ये सामने वाला है और दूसरा सेक्शन ये है। तो इधर भी रूम है, अपना जो रूम मिला हुआ ये सामने ऊपर है और फ्रंट हिस्सा कुछ ऐसा। तो यार डिनर वगैरह हो गया और डिनर में ये यहाँ पे भी पूरा बुफे काउंटर, 2 सब्जियां थी और 1 दाल, 1 नॉनवेज का आइटम, बाद में एक और कोई सब्ज़ी यहाँ पे लाया गया, सलाद वगैरह। बाकी जो बेसिक हर जगह बुफे काउंटर, हर जगह पूरे भूटान में जितने भी ये होटल्स होंगे जहाँ पे आपका डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है मोस्टली जब आप टूर करोगे, तो सिमिलर यहाँ पे भी देखने को मिला। खाना अच्छा था, ठीक ठाक था। 7 बजे जनरली यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए टिप है, जब भी आप इन सब किसी भी प्रॉपर्टी पे जाएं तो कोशिश करिए कि जिस टाइम पे डिनर और ब्रेकफास्ट का टाइमिंग स्टार्टिंग पॉइंट होता है वही सबसे बेस्ट टाइम है जहाँ पे आप जाके फ़ूड को गर्म एक्सपीरियंस कर सकते हो। अदरवाइज़ खाना ठंडा हो जाता है तो फिर मज़ा आता नहीं है, और ज़्यादा लोग होते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि यार फिर काफ़ी अनऑर्गेनाइज चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी रूम में चलते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, बाकी मैं आपसे मिलता हूँ कल मॉर्निंग में।